यमुना के घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले बैठा हुआ था। वो वही बैठा रहता और एकाएक चिल्लाता, जो चाहोगे वो पाओगे। कोई लोग उस रास्ते से गुजरते थे, उन्हें ऐसे चिल्लाते हुए देख लोग पागल समझ लेते थे। कोई लोग उस पर हंसने लगते थे, कोई उसका मजाक बनाते थे। फिर एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज उसके कान में पड़ा। वो साधु अब भी चिल्ला रहा था, जो चाहोगे वो पाओगे। ये सुनकर युवक साधु के पास पहुंचा और उनसे पूछा, क्या ये सच है? जो मैं चाहूँगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे दे सकते हैं? इस पर साधु ने बोला कि सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब युवक ने बोला, बाबा मैं बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ, क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें 2 चीज़ दूंगा। ये लो, इनमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितने चाहे हीरे और मोती बना सकते हो। ये सुनकर युवक बहुत खुश हो गया। साधु ने युवक से कहा कि वो अपने दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाए। साधु ने कहा, वैसा ही युवक ने किया। साधु ने युवक को पहली हथेली पर अपना हाथ रखा, फिर कहा कि ये सबसे अनमोल हीरा है, इनसे तुम जितना चाहे हीरा बना सकते हो। और ध्यान रखना, ये हीरा समय है, इसे मुट्ठी में जकड़ कर रखना, इसे कभी हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा कि अगर किसी भी काम में समय लग रहा है तो ये मोती धारण कर लेना। ये मोती धैर्य है, इससे तुम जो चाहो वो हासिल कर पाओगे। साधु की बात सुनकर साधु को युवक धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। साधु से उस युवक को 2 गुण मंत्र मिले थे। उसने सोच लिया था कि वो समय नहीं गवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे की व्यापारी के पास काम शुरू किया। वो व्यवसाय के हर गुण सीखता चला गया और कुछ समय के बाद हीरे के बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलता है कि अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपने लिए लक्ष्य की ओर बढ़े। साथ ही किसी भी समय में अपने धैर्य को ना गवाए। साथ ही कभी भी अपने धैर्य का दामन ना छोड़े।